जनता से बात की गई तो बहुत सी और समस्याएं भी सामने आई है और क्या कुछ कहना है जनता का, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम करनाल की बात की जाए, करनाल में भी लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि बारिशों का भी समय है, तो कहीं ना कहीं बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। फिलहाल इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बारिशों का भी समय है और वैसे भी घरों की अगर बात की जाए, पानी कैसा आता है? पानी की समस्या बहुत बढ़ रही है हमारे शहर में। पानी दिनों दिन बहुत बेकार आने लग गया है। पानी कभी काला पानी आता है, कभी गंद निकलता है उसमें से। आजकल वैसे भी बारिशों का मौसम चल रहा है, उस करके भी थोड़ा पानी साफ नहीं आ रहा। इससे हमारी घरों में बीमारी होने का खतरा है। आस पड़ोस में भी बहुत दिक्कतें आ रही है। लगता है आपको कहीं ना कहीं प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है। इस समय अगर हम बात कीजिए, डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बारिशों के साथ साथ कहीं ना कहीं और ऐसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ जी, जरूर प्रशासन को जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। डेंगू है, मलेरिया है, इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। बच्चों में दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आम जनता इस चीज से साफ तौर पर परेशान होती हुई नजर आ रही है। और हालांकि और भी तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया, आप भी देखते होंगे अलग अलग जगहों पर पानी की समस्या काफी बढ़ती हुई नजर आ हाँ रही है। जी, खराब आता है पानी। पानी में दवाई भी मिक्स आता है। हम भी पीते हैं कई बार पानी, तो उसमें दवाई और का स्मेल भी आता है, पी नहीं पाते हैं। और कई बार तो देखा जाता है कि मैला पानी आता है, गंदा। तो लगता है कहीं ना कहीं बीमार होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है हाँ उससे। जी, उससे बीमार भी हो रहे हैं बहुत। बहुत घर में भी बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी पी पी के। प्रशासन से कोई अपील करना हाँ चाहिए। जी, ये सही करवाए जो भी चल रहा है ये। पानी जाम हो जाता है, वही टोंटी खराब रहती है, नल वाले पानी वही मिक्स हो के आता है फिर। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पानी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी हर व्यक्ति को चाहिए। पीना है, नहाना है, या कुछ भी है, कहीं पानी सबसे ज्यादा अहम जरूरी है। लेकिन पीने की अगर बात की जाए, पानी बहुत गंदा आता है। सर, पानी तो बहुत ज्यादा ही गंदा हो रहा है। ठीक है, ये पानी गंदगी के कारण तो बच्चे सारे बीमार पड़े हुए हैं इस टाइम। ठीक है, बिल्कुल काला आ रहा है पानी। पता नहीं क्या ऐसा क्या चीज आ रहा है, स्मेल बहुत ज्यादा है। पानी में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीमार होने का खतरा ही बढ़ जाता है। बीमारी तो चली रही है पानी की वजह से, इसमें इसलिए दिक्कत आ रही है सारी। लगता है प्रशासन को इस पर ध्यान बिल्कुल, देना चाहिए। बिल्कुल कहेंगे जी उनको कि सारा कुछ ठीक करवाएं, सिस्टम गलत है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आम जनता कहीं ना कहीं इस चीज से साफ तौर पर परेशान होती हुई नजर आ रही है। लगातार टूटी खोलते हैं, उसमें से कई बार काला पानी आता है, कई बार स्मेल आती है। तो इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर बच्चों की बात की जाए या तमाम लोगों की बात की जाए, पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ये सीजन बारिशों का भी है, बारिशें भी काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। मच्छर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर घरों की बात की जाए, वहां पर जैसे ही टूटी खोलते हैं तो कई बार काला पानी आता है, और उसको वो तमाम लोग पानी पीने को मजबूर हैं। अगर पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार होने का खतरा भी और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस ओर ध्यान कब तक देता है, कब तक आम जनता की सुनवाई होती है और इनको साफ पानी मिल पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुश तीजा। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते मुहिम चला रहा है दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ। हमने आपको कैथल करनाल की भी रिपोर्ट हमने दिखाई, वहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है वो भी हमने आपको सुनवाया कि लगातार दूषित पानी की समस्या से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बार बार शिकायत भी की जा रही है, लेकिन फिर भी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार दूषित पानी पीने की वजह से अब बीमारियों का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। करनाल में गंदे पानी की सप्लाई से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। दूषित पानी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डायरिया इस दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को हो रही है। बरसों से दूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कई बार हमने शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो आखिर पानी की गुणवत्ता से समझौता क्यों हो रहा है? हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों दूषित पानी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नलों से गंदा पानी और बदबूदार पानी सीधे लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इससे न केवल पीने के पानी की जो समस्या है वो खड़ी हो गई है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी लोगों में बढ़ चुका है। हम बात कर ले हरियाणा के कई जिलों की, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, करनाल,
हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई है। पानीपत, यमुनानगर जैसे जिलों में लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी मोहल्लों में भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। लोग जल आपूर्ति विभाग और नगर परिषद से कई बार संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हर बार लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है। बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा डायरिया का देखा जा रहा है। कई घरों में उल्टी, दस्त और पेट संबंधी जैसी जो बीमारियां हैं उसके मामले भी सामने आ चुके हैं। लोगों को अब टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। इसके अलावा पीने का पानी भी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। टैंकर से उन्हें पानी मंगवाना पड़ रहा है। इसकी वजह से उन लोगों पर आर्थिक अतिरिक्त बोझ भी लोगों का बढ़ रहा है। लोगों की मांग है कि दूषित जो पाइपलाइन है उसकी सफाई और मरम्मत की जाए। प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए साफ पानी उपलब्ध करवाया जाए और पानी की जो गुणवत्ता है उसकी नियमित जांच हो और उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरकेश, जिन्होंने हमें गुरुग्राम से कॉल किया है। हरकेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे दूषित पानी की समस्या को लेकर? कहना चाहता हूँ एक्चुअली दूषित पानी की वजह से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप एक मुहिम चलाई हुई है आपने काफ़ी टाइम से। एक तो मैं पहले आपकी सराहना करना चाहता हूँ, आपकी जो ये मुहिम है वो बहुत अच्छी है। ऐसे में अगर जहाँ भी दूषित पानी आ रहा है, जिस भी इलाके में, हरियाणा के जिस भी शहर में या गाँव में आ रहा है, तो मैं तो लोगों को सबसे पहले प्रशासन को इस बारे में इत्तला करना चाहिए, उसको जानकारी देनी चाहिए। और अगर किसी भी तरह का कोई अगर प्रशासन भी लापरवाही करता है तो फिर ऊपर जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको शिकायत करनी चाहिए। क्योंकि अगर दूषित पानी आएगा तो उससे ना सिर्फ हमारे हम बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी उससे दिक्कत रहेगी, क्योंकि उससे बीमारी बढ़ेगी, उससे बीमार पड़ेंगे। तो सोचना चाहिए। और मैं तो प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा, जो भी है, जहाँ भी जो भी समस्याएं आ रही है पानी को लेकर, चाहे दूषित पानी है, चाहे पानी की सप्लाई है, चाहे जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और मैं दोबारा से ये इसकी सराहना करता हूँ कि आप इसको मुहिम चला रहे हैं मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरकेश जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, लोगों की गुहार है कि उन्हें साफ पानी मिलना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सबसे ज़रूरी मूलभूत सुविधाओं में पानी होता है, स्वच्छ पानी, लेकिन लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि गंदा पानी यानी दूषित पानी की वजह से हमें बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि हमने कई बार शिकायतें भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अब तक स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया है और हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तो लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस विषय पर मुहिम चला रहा है। दूषित पानी के खिलाफ हमारी ये मुहिम है, जिसमें हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि हमें कॉल करें और अपनी समस्याएं हमें बताएं। क्या आपके इलाके में भी अगर इस तरह की समस्या बनी हुई है, क्या आपके घर में भी अगर इसी तरह से गंदा पानी आ रहा है, तो आप हमें कॉल करके अपनी परेशानी आप हमें बता सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते लगातार मुहिम चला रहा है दूषित पानी के खिलाफ, और ये जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचा सके, लेकिन फिर भी जिम्मेदार इस वक्त कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। तो पानी की गुणवत्ता से आखिर समझौता क्यों हो रहा है? हरियाणा के कई जिलों में ये समस्या लगातार गहराती जा रही है। ठोस कार्रवाई अगर समय रहते नहीं हुई तो ये स्थिति एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट में भी बदल सकती है। जनता का कहना है कि साफ पानी की उपलब्धता उनका बुनियादी अधिकार है और सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।
और आज बात करते हैं कैथल की शहीद उधम सिंह पार्क कॉलोनी की। यहाँ रहने वाले लोग बरसों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद भी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन अब उसमें पानी नहीं आ रहा। सरकार की जो मुहिम है हर घर में नल और हर नल में जल, इस मुहिम का अगर मैं कहूं शहीद उधम सिंह पार्क कॉलोनी में जो दावे हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा बड़ी सालों के बाद जो पाइपलाइन पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछी है और अब उस पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है। जो कॉलोनी वासी है उनके द्वारा बताया गया कि पहले तो 2 बार जो ठेकेदार है यहाँ से पाइप उठाकर ले गया और उसके बाद जब थोड़ी बहुत सिफारिश लगवाई मंत्री की तो उसके बाद ये जो पाइपलाइन है ये बिछाई गई, लेकिन अब इसमें पानी नहीं आ रहा। शहर की सबसे पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन लोग यहाँ के जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ गृहिणियां हमारे साथ है और घर की और पानी की जो असली स्थिति है वो जो गृहिणी है वही बता सकती हैं। क्या नाम है जी? अनुराधा है सर मेरा नाम। पानी की सप्लाई कैसी है यहाँ पे? क्या प्रॉपर आ रहा है? सप्लाई जी नियमित नहीं है, दोनों समय नहीं आता, एक आधे टाइम आता है तो वो इतना साफ पानी नहीं है, पीने लायक नहीं है जी। हाँ जी, ये दिक्कत है। बाकी सीवरेज देखो कितना टाइम पहले हमारी बिछी थी, आप विजुअल में दिखा सकते हो, अब तक ऐसी ही पड़ी है, हमें कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ जैसा कि मैं भी आया था उस वक्त, यहाँ की जो पानी की पाइपलाइन बिछ रही थी वो 2 बार तो उठा के लेके जा हाँ चुके जी, हैं। हाँ जी, लेकर जा चुके थे। हाँ जी, उसके बाद अपना ये आधा अधूरा काम करके ना तो यहाँ दोबारा उन्होंने ईंटों का वो किया है, बस इसको ऐसे मिट्टी डाल के छोड़ के चले गए हैं। अब इसमें पानी का भी असर पड़ता है कि अब तक कहाँ से कोई पाइप टूट रही हो, गंदा पानी उसकी वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है नीचे। पहली बात तो पानी इसमें आ ही नहीं रहा, नियमित। हाँ जी, हाँ जी, नियमित तो आ ही नहीं रहा। कभी कभार आता है। हाँ जी, कभी-कभार वो भी हमें मोटर चला के 10 मिनट, 5 मिनट चला के रखनी पड़ती है, तब पता लगता है कि आया नहीं आया, 2 टाइम नहीं आता। तो इसकी शिकायत नहीं की गई? इसकी शिकायत की गई, हमने रिटर्न में भी दिया है कई बार सर। तो क्या कह रहे हैं? तो अब तो उन्हीं का काम है, देखो जी सर क्या करते हैं। पानी कैसा आ रहा है? पानी धुंधला आ रहा है जी, साफ पानी पीने के लायक नहीं है। गंदा पानी आ रहा है? हाँ जी, गंदा पानी आ रहा है। क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी, मेरा घर सबसे लास्ट में है और मेरे घर तो एक भी बूंद पानी की नहीं आ रही है। गंदा तो मैं तब कहूँगी जब पानी ही आएगा मेरे घर में। बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, पानी की बहुत समस्या है और गली आप देख ही सकते हो कितना, और बारिश आ जाए तो बिल्कुल पानी खड़ा हो जाता है मेरे घर के आगे। तो यानी पानी बरसात का खड़ा हो जाता है वो आफत पैदा करने के लिए, लेकिन पीने का पानी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, मतलब एक तरह से तालाब भी बन जाता है। तो पीने का पानी फिर कहाँ से लेते हो जब यहाँ से सप्लाई प्रॉपर नहीं? बस यहीं आस पड़ोस में से इधर से लेके आते हैं, थोड़ा सा दूर जाके घरों में से जिनके लगा हुआ है यहाँ पे। पानी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पाइप से या फिर वही पुराने समय की तरह मटका उठाते हो? बस वही दिन याद आ रहे हैं, बस पुराने और। मटके वाले? हाँ जी। क्या कहना है जी? जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पानी की कमी है इधर और गली आप देख ही रहे हो, तो दिक्कत तो बहुत हो रही है, बनवानी जरूरी है इधर। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हर घर में नल और उस नल में जल, तो ये दावे कहाँ तक सच है? बस दावे दावे है जी, करते कुछ नहीं है। ये एक बार कैमरा उस साइड घुमाना, हमारी गली का देखना क्या हाल हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये तो पाइपलाइन आप लोगों ने बिछवाई होगी बड़ी सिफारिश से, सुना है कि ये पाइपलाइन भी बड़ी सिफारिश से बिछी। इसमें बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे सीवरेज यहाँ से यहाँ तक गवर्नमेंट का है, ये इस गली में तो बिल्कुल भी नहीं है, सीवरेज की भी नहीं सुविधा इसके अंदर। हाँ, तो पीने के पानी के बगैर, क्योंकि गंदा पानी आप जैसे कह रहे हैं कि गंदा पानी आता है और वो भी 1-2 दिन बाद ही आता है, तो फिर पीने का पानी कैसे अरेंज करते हैं? 1-2 घर में वो बोर लगा हुआ है, उन्हीं से लेते हैं सर जी पानी। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे सरकार को, अधिकारियों को? सरकार को गुआ तो लगा सके हैं, सीवरेज के बारे में बोल सके, पानी के बारे में बोल चुके, करते तो कुछ नहीं है ना। बताया जा रहा है कि बड़े सालों के बाद यहाँ पाइपलाइन बिछी थी, हाँ जी, तो उसमें अब पानी नहीं आ रहा। हाँ अब जी, पानी के लिए भी लंबा इंतजार। हाँ जी। माता जी क्या कहना है? पानी आता है तो बारिश में आता है, वो भी घरों में भर जाता है, रसोई, बाथरूम सब कुछ, स्विमिंग पूल बन जाता है उसके यानी अंदर। पानी सिर्फ बरसात के दिनों में आता है और वो भी गंदा पानी, और सप्लाई में तो पीने का पानी बिल्कुल नहीं है सर पानी जी। पानी बस का है, गली भी बस के तरी करानी, या गली बनेगी जो होगा तो जामूंगा पानी। गली भी बनेगी, जब पानी आएगा लोगों को पीने के लिए देख कैसी कैसी बहू खड़ियां सारी तंग हो रही हैं पानी बदल। तंग हो रही है। हाँ, पानी जो सुधरा है नहीं, पोतीशाही मरे बेचारी, उसका दलिया में वहाँ उसका दलिया में पानी में गंदा है रे की बात है। तो वो आप वाले दिन जब मटके से पानी लेके सिर पे आए, वो याद आ गए?
मटका तो ही चलता नहीं बूढ़ी हुआ तो अब बहुत ईसाई मरा आपो लिया हुआ कड़ियां कड़ियां अब मटका उठा लिया इन्होंने। हाँ ठावे कि जे पानी नहीं आवागा सुतरा तारा तक पानी पानी बस का है गली और करावेंगे थम गली गली भी बनवाएंगे। बेटे गली बनेगी जो सब सारा सुद्धा सुत हो जाएगा। तो अब पहली बात तो पीने का पानी बिल्कुल नहीं। हाँ पीने का पानी गंदा है रे अब। बिल्कुल है, जैसा कि गृहिणी ही असली सच्चाई जो है घर की बताती है और इन्होंने ये बताया है कि जो पीने का पानी है वो या तो आता ही नहीं। बड़े मुद्दतों के बाद ये गली में पाइपलाइन बिछी थी, लेकिन अब 2-2 3-3 दिन में पानी आता है और पानी जो आता है वो गंदा आता है, पीने लायक नहीं है। अब इनको वही पुराने दिन याद आ रहे हैं जब पुराने समय में सिर पर मटका उठाकर पानी ले